नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ सालों से दिल्ली एनसीआर के मार्केट में सबसे हाई रिटर्न देने वाले या सबसे अच्छे ग्रोथ जिस क्षेत्र में थी, वो आज अचानक से पिछले कुछ दिनों से थम सा गया है। इन्वेस्टर्स के रुझान उस क्षेत्र से अब कमने लगे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र जेवर एयरपोर्ट का क्षेत्र। जेवर एयरपोर्ट पिछले कुछ सालों से उस एरिया की रियल एस्टेट डिमांड बहुत ज़्यादा थी, इन्वेस्टर्स के रुख उधर ज़्यादा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन्वेस्टर्स की रुझान वहाँ से कम हुआ है। कारण है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया नया रूल या कुछ प्रतिबंध। ये प्रतिबंध नए नहीं ही हैं। किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चालू होने से पहले इस तरह के प्रतिबंध आसपास के क्षेत्रों में लगाए जाते हैं पूरी दुनिया में। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि इसी क्षेत्र में इस तरह के प्रतिबंध लगे हों। ये विश्व में कहीं भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब चालू होते हैं तो वहाँ के क्षेत्रों पर इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जेवर एयरपोर्ट में भी अब संचालन शुरू होने को है, इसलिए वहाँ के प्राधिकरण ने अब इस तरह के प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। आइए देखते हैं कि आखिर ये नियमावली या प्रतिबंध क्या हैं जो कि जेवर एयरपोर्ट के आसपास लगाए गए हैं। जेवर एयरपोर्ट के क्षेत्र को दो जोन में बांटा गया है, एक 20 किलोमीटर का जोन और दूसरा 10 किलोमीटर का जोन। जी हाँ, जो एरोड्रम रेफरेंस पॉइंट है वहाँ से 20 किलोमीटर के रेडियस और 10 किलोमीटर के रेडियस के दो जोन में पूरे क्षेत्र को बांटा गया है जहाँ पे ये नियम लागू होते हैं। पहले हम देखते हैं कि अगर 20 किलोमीटर के रेडियस में जो है, अब वहाँ किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करने से पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से एक एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना एनओसी की आप उस क्षेत्र में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर आप पेड़ भी लगाना चाहते हैं तो भी आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। दूसरा आता है 10 किलोमीटर का क्षेत्र जो कि हाई सेंसिटिव क्षेत्र होता है। वहाँ पे ये रूल्स तो हैं ही जो 20 किलोमीटर के अंदर आते हैं, इसके अलावा और भी रूल्स को डाल दिया गया है, जैसे कि आप उस क्षेत्र में कचरा संग्रहित नहीं कर सकते हैं या फिर ड्रोन का परिचालन भी उस क्षेत्र में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ साथ भी अगर आपकी किसी भी तरह की लेजर एक्टिविटी है, लेजर शो वगैरह है या फिर लेजर का कुछ उपयोग आप करते हैं तो 10 किलोमीटर के रेडियस में उस कार्य को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। विमानों की सुरक्षित संचालन के लिए इस तरह के प्रतिबंध दुनिया के हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उसके आसपास के क्षेत्रों में लिए जाते हैं। उसी तरह से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी इस तरह के प्रतिबंध अब लगाए गए हैं, क्योंकि संचालन अब वहाँ शुरू होने को है या कुछ शुरू हुए हैं। हाँ, लेकिन बात क्या थी कि अचानक से लोगों का रुझान कम हो गया इस तरह से प्रतिबंध आने के बाद, क्योंकि ये तो पहले से था कि जैसे ही एयरपोर्ट चालू होगी इस तरह के प्रतिबंध लगेंगे और जब ये पूरी तरह से रनिंग कंडीशन में होगी तो प्रतिबंध और सख्त होते चले जाएंगे। बात यहाँ पे है कि जब आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया तो शायद आप ये सोच नहीं पाए, क्या लोगों ने आपको बताया नहीं कि इस तरह के प्रतिबंध इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लगते हैं। लोगों ने सिर्फ वहाँ की ग्रोथ को दिखाया, वहाँ के ये दिखाया कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट्स के आ रहे हैं, और उसके देखते हुए ही सारे इन्वेस्टर्स या फिर एंड यूजर भी बोला जाए तो लोगों ने उधर रुझान किया। दिमाग में सिर्फ था कि एयरपोर्ट आ रही है। एयरपोर्ट भी दो तरह से आती है, एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट होती है और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होती है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के क्षेत्र में उसके आसपास के क्षेत्र पर प्रतिबंध थोड़ी सख्त और ज़्यादा होती हैं। डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो होती है वहाँ पे प्रतिबंध थोड़ी कम होती हैं इन कंपेयर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण। लोगों ने या तो आपको बताया नहीं या फिर शायद आपने भी जानने की कोशिश नहीं की। जेवर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आ तो रहा है, क्षेत्र भी विकास कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उस क्षेत्र में आप
किसी भी कंस्ट्रक्शंस को करने के लिए बहुत फ्री नहीं होंगे, ये पहले से ही होती है। गवर्नमेंट भी इस बात को मानती है, इसीलिए वहाँ जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एनओसी लेने के बाद ही अब बनेंगे, या जो भी बिल्डर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स वहाँ डाले हैं उनको भी एनओसी लेना अब अनिवार्य हो गया है। हाइट एनओसी उनको लेना अनिवार्य है। इस कारण से जो उस क्षेत्र में इन्वेस्टर्स का रुझान था, वो रुझान आज के डेट में कम हो गया है, क्योंकि अब वहाँ किसी भी तरह की एक्टिविटी करने से पहले जो एक प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध के कारण लोग थोड़ा सा अब कटना शुरू हो गए हैं, कि नहीं चाहते हैं कि वो पैसे लगाने के बाद इस तरह के प्रतिबंध से गुजरे। हालांकि ये कोई ऐसा नहीं है कि रूल कि आपको एनओसी नहीं मिलेगी, एनओसी अच्छे से मिल जाएगी, आपकी सारी कागज जो भी चीज़ें फुलफिल करिएगा एनओसी भी मिल जाएगी, आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अब प्रोसेस वाइज आने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा आपका डिले हो सकता है। लेकिन अब इसके साथ ही इन्वेस्टर्स हैं वो उधर रुझान थोड़े कम किए हैं, तो दूसरे क्षेत्र की ओर भी उनका रुझान बढ़ गया है। कुछ मार्केट हैं जहां अचानक से पिछले कुछ सालों में बूम नहीं था, लेकिन अब बूम देखने को मिल रही है। वो क्षेत्र कौन सा है हमारे अगले वीडियो में है, उस वीडियो को मैं अब जल्दी ही डालूंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो जब भी आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नमस्कार।